चाहो तो मेरे झोपड़े का सामान ले जा सकते हो। डाकू ने उसका झोपड़ा जला डाला। नागदत्त बैठा रहा, मौन, शांत और दयालु। कुछ महीनों बाद बुद्ध दोबारा उस क्षेत्र में आए। नागदत्त फिर उनके पास पहुंचा, परंतु अब वह थका हुआ था। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। वह पीड़ा में था, परंतु फिर भी मुस्कुराने का प्रयास कर रहा था। बुद्ध ने देखा और पूछा, नागदत्त, दया की कैसी यात्रा रही? वह बोला, प्रभु, मैंने सब कुछ सहा, किसी को कोई पीड़ा नहीं दी, लेकिन अब मेरे पास ना घर है, ना खाना, ना कपड़ा। कुछ समझ नहीं आता कि क्या मेरी दया सही दिशा में थी। बुद्ध कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, नागदत्त, यदि एक सर्प तुम्हारी झोपड़ी में घुस आए तो क्या तुम उसे रहने दोगे? यह सोचकर कि मारना पाप है, नागदत्त चौंका। भगवान, यदि वह मुझे डसे नहीं तो शायद। बुद्ध बोले, लेकिन वह तो विषधार है, उसकी प्रकृति ही विष देना है। क्या तुम उसे इस आशा में पास रखोगे कि वह विष ना दे? नागदत्त मौन हो गया। बुद्ध बोले, सुनो नागदत्त, करुणा और मूर्खता में बहुत बारीकी फर्क है। जो करुणा ज्ञान से रहित हो वह मूर्खता बन जाती है। एक सज्जन राजा अगर हर अपराधी को क्षमा करने लगे तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी। दया वहाँ तक सही है जहाँ तक वह अन्याय को बढ़ावा न दे। यदि तुम दयालु हो, परंतु यह दया अत्याचारियों को और साहसी बना रही है, तो यह दया नहीं, यह कायरता है। तुमने यह सोचा कि तुम्हारी चुप्पी अहिंसा है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ने पापियों को प्रोत्साहित किया। सच्ची करुणा यह नहीं कि हम अत्याचार को सह लें, बल्कि यह है कि हम उसे रोकें। सच्ची करुणा यह नहीं है